नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त पवन कुमार फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। और हम पढ़ रहे थे रासो साहित्य कंप्लीट होने के बाद सिद्ध साहित्य बौद्ध साहित्य पढ़ रहे थे। तो हमने कल इन बौद्ध साहित्य के बारे में सामान्य जानकारी देखी और इनकी विशेषताओं से संबंधित भी अच्छी तरीके से उस वीडियो में जाना। आज हम दूसरा भाग पढ़ रहे हैं जिसके अंदर सिद्ध साहित्य से संबंधित जितने भी मेन कवि हैं, मुख्य कवि हैं, उनकी रचनाएं, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे विस्तार से। और ये वीडियो आप देखना क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इन दो पार्ट के अंदर हम सिद्ध साहित्य को कंप्लीट पढ़ लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रमुख सिद्ध कवि व उनकी रचनाएं हम पढ़ेंगे। प्रमुख सिद्ध कवियों के बारे में और कुछ उनकी रचनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सरहप्पा जो है, इनका समय देखें तो वो 760 ईस्वी माना जाता है, लेकिन राहुल सांकृत्यन ने जो है वो 769 ईस्वी माना है। और डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य जो है उन्होंने 690 विक्रम संवत माना है। ठीक है, तो यह हम पढ़ रहे हैं सरहप्पा के बारे में। और इनके जो उपनाम देखें, उपनाम के अंदर तो उपनाम बताइए सरोज वज्र, श्रहपाद, राहुल भद्र और सरोरुह वज्र। ये इनके उपनाम हैं। किनके उपनाम हैं? सरहप्पा के नाम है, उपनाम है। और आप याद रखेंगे सरोज वज्र, श्रहपाद, राहुल भद्र, सरोरुह वज्र। ठीक है, इनके बाद देखें तो ये ब्राह्मण जाति से थे, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। और सहजियान शाखा जिसे सिद्ध मार्ग कहा जाता है, इनके ये प्रवर्तक माने जाते हैं। एक सहजिया संप्रदाय की स्थापना भी इन्होंने की थी। कौन से संप्रदाय की? सहजिया संप्रदाय की स्थापना भी इन्होंने की थी। और ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। इनकी जो काव्य श्रेणियाँ हैं, यानी इन्होंने जो काव्य लिखा है वो खंड काव्य में लिखा है। ठीक है, काव्य श्रेणी कैसी है? खंड काव्य है। दोहा कोश रचना का जो संपादन है वो राहुल सांकृत्यन ने किया। इनकी रचना जो है ना दोहा कोश, उनका प्रथम बार जो संपादन कार्य है वो राहुल सांकृत्यन ने किया। और द्वितीय संपादन जो है वो डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। दोहा कोश में श्रहप्पा, तिलोप्पा, कण्हप्पा, इन तीनों विद्वानों के दोहे मिलते हैं। किसमें? दोहा कोश में। दोहा कोश में 3 विद्वानों के दोहे मिलते हैं। सरहप्पा के साथ साथ में तिलोप्पा और कण्हप्पा के भी दोहे मिलते हैं। अब इनकी रचनाएं देखिए। सरहप्पा की रचनाएं देखें तो कुल 32 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से प्रसिद्ध देखें तो दोहा कोश है ही सबसे प्रसिद्ध रचना। इनकी दोहा कोश है, एक ये काम कोश है, एक अमृत वज्रगीति है। ठीक है, तो इस तरीके से कुल 32 ग्रंथों का उल्लेख हमें मिलता है सरहप्पा के रचनाओं के अंदर। ठीक है, 32 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। ये हिंदी के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। जो विभिन्न विद्वानों के बीच में मतभेद भी है इस चीज़ को लेकर कि हिंदी का सर्वप्रथम कवि कौन है, तो ये सरहप्पा पाए जाते हैं सर्वप्रथम कवि। और एक राहुल सांकृत्यन ने भी इन्होंने सर्वप्रथम कवि इनको ही माना है। और सर्वमान्य मत के अनुसार भी यही सर्वप्रथम हिंदी के कवि माने गए हैं। ठीक है, और कई विद्वान हैं जिनके अनुसार अलग अलग है। ठीक है, बच्चन सिंह ने कहा कि सरहप्पा में आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग दिखता है। ये बात बच्चन सिंह कहते हैं कि सरहप्पा में आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग दिखता है। आक्रोश की भाषा याद रखना भी, ये किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। ठीक है, एक देखो कि चौपाई व दोहे का सर्वप्रथम प्रयोग भी इन्हीं के रचनाओं में मिलता है। ये कहा भी बच्चन सिंह ने ही है कि सर्वप्रथम प्रयोग दोहा और चौपाई का। एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वप्रथम दोहा और चौपाई का प्रयोग कहाँ मिलता है, तो वो सरहप्पा की रचनाओं में मिलता है। ठीक है, ये कहा है बच्चन सिंह ने। इसके बाद में देखें तो इनकी भाषा जो है, भाषा हिंदी है। कैसी भाषा है? हिंदी है।
और कुछ इन पर अपभ्रंश का भी प्रभाव तो है ही है, क्योंकि कुछ जगह इनकी रचनाओं में प्रयोग देखने को मिला है अपभ्रंश का। ठीक है, गुरु के महत्व को इन्होंने स्वीकारा है, गुरु के महत्व को स्वीकारा है। एक पाखंड और आडंबरों का विरोध किया इन्होंने, पाखंड का और आडंबरों का विरोध किया है किसने? सरहप्पा ने। और एक याद रखना भी, महासुख प्राप्ति पर बल दिया है इन्होंने, किन्होंने? सरहप्पा ने। ठीक है, तो सरहप्पा के बारे में देखें तो दोबारा देखें क्या सरहप्पा के बारे में। सरहप्पा जो है इनका समय देखें तो 760 ईस्वी माना गया है वैसे तो, बाकी राहुल सांकृत्य ने 769 ईस्वी माना है। 690 विक्रम संवत विनयतोष भट्टाचार्य ने माना है। उपनाम सरोज बज्र, श्रहपाद, राहुल भद्र और सरोरु है, ब्रज है। जाति ब्राह्मण कुल में जन्मे, सहजियान शाखा या सिद्धमार्ग शाखा के प्रवर्तक हैं और सहजिया संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। इनका काव्य जो है वो खंड काव्य है। दोहा कोश रचना का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम बार और फिर द्वितीय संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। दोहा कोश में 3 विद्वानों के दोहे मिलते हैं, जिसमें सरहप्पा के साथ में तिलोप्पा और कणप्पा भी है। कुल 32 ग्रंथों का उल्लेख प्राप्त होता है। दोहा कोश, कामकोश और अमृत वज्रगीति इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इस प्रकार से 32 ग्रंथ हैं इनके। ये हिंदी के सर्वप्रथम कवि माने गए हैं। मानने वालों में राहुल सांकृत्यायन भी है और ये के सर्वमान्य मत भी है। ठीक है, बच्चन सिंह ने इनके बारे में कहा है कि सरहप्पा में आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग दिखता है। चौपाई व दोहों का सर्वप्रथम प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। भाषा इनकी हिंदी है, लेकिन अपभ्रंश का भी प्रभाव कुछ जगह है। गुरु के महत्व को स्वीकारा है, पाखंड और आडंबरों का विरोध किया है और महासुख प्राप्ति पर बल दिया है। सरहप्पा सिद्ध कवियों में, सिद्ध साहित्य में, सिद्ध काव्य के अंदर सरहप्पा सबसे महत्वपूर्ण कवि है और हर बार परीक्षा में इनसे प्रश्न बना है, इसलिए हमने इनका दोबारा रिवीजन किया है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। इनके बाद देखें सबरपा। सबरपा का जो समय है वो 780 ईस्वी है। सबरपा का समय क्या है? 780 ईस्वी है और ये सरहप्पा के शिष्य हैं। कौन है ये? सरहप्पा के शिष्य हैं। इनका वंश जो है वो क्षत्रिय वंशी में कुल में जन्मे हैं ये, और मोहमाया का इन्होंने विरोध किया है। किसका? मोहमाया का इन्होंने विरोध किया है। सहज जीवन पर बल दिया इन्होंने कैसा जीवन जिया और बल दिया? तो सहज जीवन यापन पर बल दिया। सबरपा नाम पड़ा इनका सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण। ठीक है, इनकी रचनाएं देखें तो इनकी रचनाओं में चर्या गीत, महामुद्रा वज्रगीति, वज्रयोगिनी साधना और शून्यता दृष्टि, ये इनकी रचनाएं हैं। आप इनकी रचनाओं को याद रखेंगे, जिनमें चर्यापद, महामुद्रा वज्रगीति, वज्रयोगिनी साधना, शून्यता दृष्टि, ये इनकी रचनाएं हैं। इनके बाद में देखें तो नाम आता है लुइपा का। लुइपा का जो समय है वो 773 ईस्वी माना जाता है। ये सबरपा के ही शिष्य थे। किनके शिष्य थे? सबरपा के शिष्य थे। कायस्थ परिवार में ये जन्मे। किस परिवार में? कायस्थ परिवार में ये जन्मे। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान है इनका। ये बात नगेंद्र कहते हैं कि 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तो लुइपा का है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। और ये तो अब पीछे एग्जाम हुआ था, उसमें आया भी था कि सिद्धों में से सबसे ऊंचा स्थान किसका है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। रचनाओं में रहस्यवादी स्वर की प्रमुखता है। कैसा स्वर है इनकी रचनाओं में? तो रहस्यवादी स्वर है। इनसे प्रभावित होकर उड़ीसा के राजा व मंत्री भी इनके शिष्य बन जाते हैं। ठीक है, कहाँ के? उड़ीसा के राजा व मंत्री भी इनके शिष्य बन जाते हैं। इनकी रचनाओं के अंदर देखें तो लुइपाद गीतिका, अभिसमय विभाग और बुधोदय, ये इनकी रचनाएं हैं। रचनाओं में लुइपाद गीतिका, अभिसमय विभाग और बुधोदय, ये इनकी रचनाएं हैं। आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखें
तो आगे आते हैं कणप्पा। आगे कौन से कवि आते हैं? कणप्पा। कणप्पा का समय जो है वो 820 ईस्वी माना है। कितना माना है? 820 ईस्वी माना गया है। इनका जन्म जो है वो ब्राह्मण परिवार में कर्नाटका में हुआ। इनकी कर्म क्षेत्र जो है या कर्म भूमि जो देखें तो वो सोमपुरी स्थान रहा, जो बिहार में पड़ता है। और शास्त्रीय रूढ़ियों का इन्होंने किया खंडन, जो प्राचीन समय से रूढ़ियाँ चली आ रही थी उनका इन्होंने खंडन किया है। ठीक है, ब्राह्मण परिवार में जन्मे, फिर भी समय 820 ईस्वी। गुरु के नाम इनका जालंधरपा था। जालंधरपा किनके गुरु थे? तो जालंधरपा कणप्पा के गुरु थे। एक ये भी आता है कि इनका जो शास्त्रार्थ है वो गोरखनाथ जी के साथ हुआ था। तो शास्त्रार्थ किसके साथ हुआ था? तो शास्त्रार्थ गोरखनाथ जी के साथ हुआ था। किनके साथ हुआ था शास्त्रार्थ? तो गोरखनाथ जी के साथ हुआ था। ठीक है, शास्त्रार्थ गोरखनाथ जी के साथ हुआ। कणप्पा पांडित्य एवं कविता में बेजोड़ थे, ये राहुल सांकृत्यायन ने कहा। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा? कि कणप्पा पांडित्य एवं कविता में बेजोड़ थे। एक आप याद रखना कि सिद्धों के बारे में जो राहुल सांकृत्यायन ने बहुत बढ़िया से अध्ययन किया है, तो इनके कमेंट भी महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो इनके बारे में डेफिनेशन वगैरह दी या कोई कमेंट कहा है वो महत्व रखना है अपने आप में, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन का जो ये इन पर जो काम किया गया है सिद्ध के साहित्यों को लेकर वो बहुत हद तक बढ़िया किया गया है। ठीक है, तो आप भी याद रखेंगे इनको। इनके ग्रंथ 74 माने गए हैं। कणप्पा कितने ग्रंथ माने गए हैं? 74 माने गए हैं। और उन 74 ग्रंथों के अंदर इनका जो विषय रहा है वो दार्शनिक से संबंधित इनका विषय रहा है। किन से संबंधित रहा है? तो दार्शनिक संबंधित इनका विषय रहा है। और इनके ग्रंथ 74 माने जाते हैं। इनकी रचनाएं देखें तो रचनाओं के अंदर चर्या विनिश्चय, कौन सी रचनाएं? चर्या विनिश्चय, कण्हपाद गीतिका। चर्या विनिश्चय और कण्हपाद गीतिका, ये इनकी रचनाएं मिलती है कणप्पा की। ठीक है, इन सभी कवियों की रचनाएं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखें डोम्बिपा। डोम्बिपा का जो समय है वो लगभग 840 ईस्वी के आसपास माना जाता है। 840 ईस्वी। इनका जो जन्म हुआ वो क्षत्रिय वंश में हुआ, क्षत्रिय वंश में। और ये मगध के रहने वाले थे। मगध के अंदर क्षत्रिय वंश में इनका जन्म होता है। किनका? डोम्बिपा का। डोम्बिपा के गुरु कौन थे? विरूपा थे। विरूपा किनके गुरु थे? डोम्बिपा के थे। ठीक है, इनकी कुल ग्रंथ देखें, इनके ग्रंथों की संख्या देखें तो इनके ग्रंथों की संख्या 21 है। उनकी प्रमुख रचनाएं देखें तो डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी? डोम्बिपा की। ठीक है, इनके गुरु का नाम याद रखना, एक तो विरूपा है और इनकी रचनाएं डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश। ठीक है, फिर आते हैं शेष अन्य सिद्ध कवि। इनमें हम देखें तो एक तो ये सबसे पहले आगे गुंडरीपा ने किसकी रचना की? तो गुंडरीपा ने चर्या गीत की रचना की। ठीक है, फिर आते हैं कुकरीपा ने जो है वो योग भावना उपदेश, ये रचना किसकी है? तो ये कुकरीपा की है। और एक इन्होंने चर्या पद भी लिखा, चर्या पद। और इनके जो कुल ग्रंथ आते हैं, इनके अलावा कुल ग्रंथ इनके देखें, कुल ग्रंथ कितने हैं? तो इनके कुल ग्रंथ जो है वो 16 माने गए हैं। ठीक है, इनका जन्म जो है कुकरीपा, इनका जन्म जो है वो एक कपिल वस्तु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। ठीक है, और इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम पूछे तो इनके गुरु का नाम चरपटिया था।
इनके गुरु का नाम क्या था? चरपटिया। चरपटिया इनके गुरु का नाम था। चरपटिया इनके गुरु का नाम था। ठीक है, किनके? कुकरिप्पा का। गुंडरिप्पा ने चर्या गीत लिखा, कुकरिप्पा ने योग भावनोपदेश और चर्या पद लिखे, और कुल ग्रंथ 16 माने जाते हैं। जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था और गुरु का नाम चरपटिया था। इनके बाद देखें तो भूसुक्पा भूसुक्ता ने बोधिचर्या अवतार लिखा। उनकी रचना का क्या नाम है? बोधिचर्या अवतार। बोधिचर्या अवतार, ठीक है, बोधिचर्या अवतार किनकी रचना है? तो याद रखना भूसुक्पा की है। आर्यदेवपा। आर्यदेवपा ने कावेरी गीतिका लिखी। क्या लिखा? कावेरी गीतिका। कावेरी गीतिका की रचना किसने की? तो आर्यदेवपा ने कावेरी गीतिका की रचना की। ठीक है, इनके बाद देखें कंबलपा। कंबलपा की रचना का नाम है असंबंध सर्ग दृष्टि। असंबंध सर्ग दृष्टि क्या है? असंबंध सर्ग दृष्टि किसकी है? कंबलपा की है। आगे आते हैं कंवणपा ने चर्या गीतिका लिखा। क्या लिखा? इनकी रचना क्या नाम था? चर्या गीतिका। ठीक है, किनकी है? कंवणपा की चर्या गीतिका है। इनके बाद में देखें तो जालंधरपा। आगे कौन है? जालंधरपा ने क्या लिखा? तो इन्होंने वियुक्त मंजरी गीत लिखा। एक तो जालंधरपा का याद रखना क्या है? वियुक्त मंजरी गीति। ये इनकी रचना एक ओंकारचित। क्या है? ओंकारचित है। और एक इनकी रचना जो है वो भावना क्रम नाम से भी है। भावना क्रम। ये जो रचनाएं हैं वो किनकी है? वो जालंधरपा की है। किनकी है? जालंधरपा की है। इनके बाद देखें तो जय नंदीपा ने लिखा तर्क मुंदगर कारिका। क्या लिखा? तर्क मुंदगर कारिका। इनकी रचना किसने की? तर्क मुंदगर कारिका की तो जय नंदीपा ने की। फिर आते हैं दामपा ने सुगत दृष्ट गीतिका चर्या की रचना की। सुगत दृष्टि गीतिका चर्या की रचना किसने की? तो ये की दामपा ने। ठीक है, आप इनको याद रखेंगे। पूछे कोई सुगत दृष्टि गीतिका चर्या की रचना किसने की? दामपा ने की। जय नंदीपा ने तर्क मुंदगर कारिका की रचना की। जालंधरपा की रचनाएं जो है वो वियुक्त मंजरी गीतिका, ओंकारचित और भावना क्रम है। ठीक है, इनके बाद देखें ये एक नाम आता है कंवणपा। इन्होंने चर्या गीतिका की रचना की। कंबलपा ने असंबंध सर्ग दृष्टि की रचना की। आर्यदेवपा ने कावेरी गीतिका की रचना की। कुकरिप्पा ने कुल 16 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें से योग भावनापदेश और चर्यापद। और इनका जन्म जो है ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनके गुरु का नाम जो है वो चरपटिया था। ठीक है, और भूसुक्पा की बोधिचर्या अवतार आ गया और गुंडरिप्पा के चर्या गीत हैं। तो ये अन्य इम्पोर्टेंट है सिद्ध कवि थे। ठीक है साथियों, तो आज का हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। और हमने देखा कि जो सिद्ध साहित्य है उसके अंदर बौद्धों से संबंधित साहित्य, उनके अंदर हमने विभिन्न उनके कवि पढ़े जो इम्पोर्टेंट थे, उनकी रचनाएं देखी हमने। तो
आप इतना याद करना, लिखना इनको बढ़िया से, और एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान से देखना। अब हमारे आदिकाल की 2 विधाएं कंप्लीट हो गई है, जिसमें ये भाग थे जो आदिकाल के अलग अलग है, उसमें 4 भाग में हमने देखा था, बांटा था। उनमें से हमने रासो साहित्य पढ़ लिया, और आज हमारा सिद्ध साहित्य भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो हम कल पढ़ेंगे अगले भाग, अगले डिवाइडेशन जो हमने किया था 4, उनमें से तीसरा भाग हमें कल पढ़ेंगे, कल से शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।